ओम शांति। आज की मुरली है परम पिता श्री परमात्मा देवों के देव महादेव सत्यम शिवम सुंदरम आत्मा का भोजन है मुरली। जिस तरह हम डेली भोजन खाते हैं, सुबह खाते हैं, दोपहर खाते हैं, शाम को खाते हैं, भोजन बिना हम एक भी दिन नहीं रह सकते। वैसे ही शिव बाबा की मुरली बिना हमें कभी भी रहना नहीं चाहिए। बाबा की मुरली डेली सुननी चाहिए, क्योंकि आत्मा का भोजन है। शरीर का भोजन तो खाना और पानी है, लेकिन आत्मा का भोजन है ज्ञान। तो ये बाबा की मुरली है। आज हम सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा शिव बाबा की महावाक्य। बाबा कहते हैं 12/9/2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें 100% सर्व गुणों में संपन्न बनना है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे 100% सर्व गुणों में संपन्न बनना है। दिल दर्पण में देखना है। दिल किस में देखना है? दर्पण में, कि हम कहां तक पावन बने हैं। अपना दिल दर्पण में देखना है कि हम कहां तक पावन बने हैं। पावन बना क्या? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सन्मत दे भगवान। माना पतितों को पावन बनाने वाला परमात्मा शिव बाबा हमको कहते हैं। और आज तक हमने यही पुकारा कि रघुपत राघव राजा राम पतित पावन सीता। तो पतितों को पावन बनाने के लिए परमात्मा ही इस धरती पर आते हैं। तो अपने आप को चेक करना चाहिए कि हम कहां तक पावन बने हैं। प्रश्न, तुम बच्चे कौन सा उत्सव रोज मनाते हो और मनुष्य कौन सा उत्सव मनाते हैं? उत्तर, तुम देवी धर्म की स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। आप किसका उत्सव मनाते हो? भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। रोज तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की, बाबा कह रहे हैं रोज तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सैपलिंग लगानी है। वे मनुष्य तो जंगल में कांटों की सैपलिंग लगाते और नाम देते हैं वनोत्सव। तुम कांटों से फूल बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। तुम्हारे जैसा उत्सव और कोई भी मना नहीं सकते। बाबा कह रहे बच्चे, तुम जो उत्सव मनाते हो वैसा उत्सव कोई भी नहीं मना सकते, क्योंकि तुम कांटों को फूल जैसा बनाते हो। भारत को स्वर्ग बनाने में आप सभी मदद करते हो, इस सेवा करते हो। तो बाबा कह रहे बच्चे, तुम्हारा जैसा कोई भी नहीं है। तो उत्सव जो मनाते हो ना, ये उत्सव जैसा कोई भी उत्सव नहीं है। रोज मनुष्य को देवता, सोचिए गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। ये किसने कहा? यहाँ तो है ही बाप और बच्चों का सन्मुख मिलन। यहाँ पर कौन है? यहाँ बाप है। बाप और बच्चों का सन्मुख मिलन हो रहा है। इसीलिए तो बाबा की मुरली मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सन्मुख भाई स्वयं भगवान बैठे हैं।
बाबा मुरली सुना रहे हैं, सन्मुख भगवान है और हम आत्मा सन्मुख है, तो बाप और बच्चे का मिलन हो रहा है। और दूसरा, मधुबन में मांटापू में जब भगवान से हमारा मिलन होता है, वो भी मिलन है। और डेली हम अमृत वेले करते हैं, ये भी मिलन है। बाबा की मुरली बाबा से सुन रहे हैं, ये भी मिलन है। तो हर समय हम बाबा के साथ हैं, बाबा हमारे साथ है। अगर हम बाबा का अमृत वेला कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, नुमा शाम योग कर रहे हैं, तो समझिए बाबा हमारे साथ। बाबा का अमृत वेला नहीं किया, मुरली नहीं सुनी, तो फिर अमृत बाबा हमारे साथ नहीं है। और लोगों को पता ही नहीं कि कितने बजे सवेरे जागना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, कितने बजे क्या क्या। उनको ये नहीं पता। एक भाई था जिसने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, हमको मिले थे। हमने कहा भाई क्या हुआ? अरे तुम तो 3:30 बजे खड़े होते हो, 3:30 बजे कोई खड़ा हो जाता है क्या? अब सोचिए, उनको पता नहीं है कि भगवान कितने बजे आते हैं, कितने दुनिया में सत्संग है। ये सभी सत्संग है। दुनिया में शास्त्र पढ़ते हैं, कितने सत्संग चल रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे ये सब अगड़म बगड़म है। सच ज्ञान कोई बताने वाला नहीं है। यहाँ स्वयं भगवान पूरी सृष्टि का रचयिता, तीनों लोकों के स्वामी। हम एक साथ है क्या? मैंने उनको कहा कि मैं अकेला नहीं जागता हूं, हमारे साथ 16 लाख भाई बहन से भी ज्यादा बाबा के बच्चे हर गांव में, हर शहर में, देश विदेश में हो, चाहे कहीं भी हो, 142 देश विदेश में बाबा के बच्चे जागते हैं, सवेरे अमृत वेले करते हैं। कितने? 8,500 सेवा केंद्र से भी ज्यादा है, 16 लाख से भी ज्यादा है। पूरी टोटल तो 33 करोड़ देवी देवताएं ही बनेंगे ना। तो सभी कितने बजे जागते हैं? जो रूहानी कमांडो है, जो बाबा के और ज्यादा नजदीक वाले बच्चे, वो कितने बजे खड़े होते हैं? 2 बजे से। वो ज्वालामुखी योग करते हैं। तो बाबा के बच्चे 2 बजे जाग जाते हैं। और कुछ बच्चे बाबा के ऐसे भी हैं जो मना 3:30 बजे ही जागते हैं। 3:30 बजे तो फिक्स सभी लिखा है बाबा के बच्चों का। लेकिन 2 बजे ज्वालामुखी योग करने के लिए, रूहानी कमांड पूरे विश्व को साकार देने के लिए 2 बजे ही जागते हैं। अगर आप उनको 2 बजे कहेंगे वो मानेंगे नहीं, क्योंकि भाई लोग आजकल भक्ति में भरे हुए हैं, उनको पता ही नहीं कि सच में भगवान आया है और भगवान को याद करने का समय कब है। वो तो कह रहे हैं अरे मंदिर की झालर घंटा 4 बजे बजता है। और सोचिए, उनको यही नहीं पता है कि मंदिर की घंटा बजाना है कि अंदर का घंटा बजाना है। मंदिर में तो हम घंटा बजाते हैं, घंटा क्यों बजाते हैं? कि भाई भगवान को जगाने के लिए। और भगवान कहता है बच्चे, भगवान तो सदा जागा हुआ है, स्वयं को जगाओ ना। माना तो 1 घंटा भगवान के लिए, भगवान तुम्हें वो कहते हैं 1 घंटा बजाते हो ना, वो घंटा मत बजाओ भले, लेकिन तुम 1 घंटा मेरे लिए दो। ये वो घंटा की बात करते हैं, लेकिन 1 घंटा तो हमने दिया नहीं, मंदिर में जाकर घंटा बजाया। भले ही मंदिर में घंटा बजाओ तो सभी बजाते हैं, लेकिन हमें जागना कब है? 3:30 बजे फिक्स अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त होता है, इस समय ही जागना चाहिए। कौन क्या कह रहा है? इनकी बातों में नहीं आना है। दुनिया तो ये कहती है ये भगवान नहीं है, वो है। सच में भगवान कौन है?
जिनको विश्वास नहीं है वो आकर के कोर्स कर सकते, निःशुल्क, कोई पैसा देना नहीं लिया जाता यहाँ पर। और सबसे बड़ा तीर्थ स्थान कौन सा है? जहां भगवान स्वयं आकर पढ़ाते, मधुबन, इंद्र सभा, तो वहीं पर आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। सोचिए, बाबा का ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, जितना हम सुनाएंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। तो बाबा ये कह रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि किसने कहा यहाँ तो बाप और बच्चों का सन्मुख मिलन है, बच्चों को दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु का ज्ञान, तीसरा नेत्र मिला है देखने के लिए, क्योंकि पतित अथवा पाप आत्माएं तो सब थे। पतितों को पावन बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। ये श्रीमत देने वाला कौन है? उनको भी समझना चाहिए। वही बोलते हैं, आत्माओं को आत्मा जानती है। मैंने इस शरीर से अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, बाबा तुम बच्चों को समझ देते हैं। यह तो जरूर है, सब पतित थे, अभी तुम देखो, सब पतित थे, अभी तुम देखो हम कहां तक पावन बने हैं और देवी गुण धारण किए हैं। देवी गुण धारण कराने वाला सर्वगुणों का सागर बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो गाते हैं, मुझ निर्गुणों में, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाबा कह रहे बच्चे, मनुष्य तो गाते हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, खुद कहते हैं हमारे में गुण नहीं है। अब तुम बच्चों को फिर 100% सर्वगुण संपन्न बनना है। कहते हैं अपने दिल दर्पण में देखो, जब सर्वगुण संपन्न बनेंगे तभी तुम लक्ष्मी नारायण व श्री नारायण को बढ़ सकेंगे। पहले तो बाप का परिचय देना चाहिए। ऐसा जो बेहद का बाप है, जिसके लिए गाते हैं तुम माता पिता, उस परम पिता की बड़ी महिमा है। कहते हैं शिवाय नमः। अब वह तो स्वर्ग का रचयिता है, जरूर हमको बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का हक है। बेहद की बाप वर्षा स्वर्ग की बादशाही है जो हमको देते हैं। बाबा हमको क्या देते हैं? बेहद का बाप, बेहद के बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही है जो हमको देते हैं। श्री बाबा क्या देता है? स्वर्ग की बादशाही। 21 जन्म का लिए स्वर्ग, 21 जन्म के लिए हमको स्वर्ग में भेज देते हैं। तो बाबा कहते हैं भारत को ही स्वर्ग बादशाही थी, अभी नहीं है, जरूर बाप से ही मिली थी। भारत ही सचखंड बनना है। सच शिव बाबा का यह जन्म स्थान है, यह कोई नहीं जानते। शिवरात्रि गाई जाती है, वह कौन सी? श्री कृष्ण की थी, श्री कृष्ण की भी रात्रि, शिव की भी रात्रि दिखाते हैं। श्री कृष्ण का तो मां के गर्भ से जन्म हुआ। शिव बाबा के लिए जन्माष्टमी तो वास्तव में नहीं कहेंगे। शिव बाबा आते ही हैं तब जब ब्रह्मा की रात होती है। रात के बाद दिन अर्थात कलयुग का अंत, सतयुग की आदि होती है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। बाबा कहते हैं जब कलयुग की रात होती है ना, तब शिव बाबा आते हैं। इसलिए रात को दिन बनाने, तो दिन क्या है?
सतयुग क्या है? दिन है। कलयुग क्या है? रात है। ये ब्रह्मा की रात है। तो बाबा कहते हैं रात के बाद दिन अर्थात कलयुग का अंत, सतयुग की आदि होती है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ये बेहद की बात है, हो गई। हद की बात, हद की रात तो होती ही है, परंतु कलयुग अंत को घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, सतगुरु ज्ञान सूर्य बाप को कहा जाता है। सतगुरु किसको कहा जाता है? ज्ञान सूर्य से बाबा, बाप को। पहले बाप और बरसे को, पहले बाप और बरसे का परिचय देना है। सबको कहो कि भगवान हम सभी आत्माओं के पिता हैं और भगवान स्वर्ग बनाने के लिए, इस भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आए। स्वर्ग की रचयिता हैं, वो आत्मा के पिता हैं, वो हर जन्म जन्म के साथी हैं, उसको याद करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं परिचय देना चाहिए, परिचय देना है। समझो कोई बादशाही को बच्चा नहीं, बच्चा को बादशाही को बच्चा नहीं है। किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेता है तो बच्चा दिल में जानता है ना, कि मैं गरीब था, अब बादशाह का बच्चा हूं। तुम हो, तुम भी जानते हो, हम रावण का बनने से बहुत गरीब कंगाल बन गए थे। किसी के कंगाल बने? रावण के बनने से। जब हम रावण के बने ना, तो हम कंगाल बन गए थे। जैसे कोई बच्चा होता है, उसको गोद लेते हैं गरीब के बच्चे को, तो बच्चा जानता है कि मैं भगवान बन गया हूं, मैं बादशाह का बच्चा, बादशाह। तो ऐसे ही हम भगवान के बच्चे बन गए, तो साधारण नहीं है। तो बाबा कहते हैं रावण का बनने से बहुत कंगाल बन गए थे। अभी हम बेहद के बाप के बने हैं, उनसे हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। यह अच्छी तरह परिचय देना है और फिर लिखा कर लेना है। हमको बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, ज्ञान और कोई दे नहीं सकता। बाबा कह रहे बच्चे, ये ज्ञान और कोई भी नहीं दे सकता। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते, वह फिर माँ बाप चाचा मामा आदि कहलाने से निकल गए। खल्लास, यहाँ तो गृहस्थ धर्म की बात है, वह गृहस्थ धर्म का त्याग करते हैं। कौन करते हैं गृहस्थ धर्म का? साधु संत। अब साधु संत गृहस्थ व्यवहार को छोड़ करके, घर गृहस्थी को छोड़ करके जंगल में जाते हैं, तो चाचा मामा ये सब रिश्ते को तोड़ के चले जाते हैं। और बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें घर गृहस्थ में रह के बाबा को याद करना है, कमल फूल समान बनना है, योगी पवित्र जीवन धारण करना है, बाबा की महावाक्य डेली सुनना है, कभी भी किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है, हमेशा मिलकर रहना है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम सो देवी देवता धर्म, तुम सो देवी देवता ग्रस्त धर्म में सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे और तुम स्वर्ग के मालिक भी थे। फिर पूज्य से तुम पुजारी बन अपनी पूजा भी करते हो। हम किसकी पूजा करते हैं? हम पूज्य थे, फिर पुजारी बन गए। हम अपने आप की ही पूजा करने लग गए। अब जितनी भी मंदिरों में मूर्ति है, किसकी है? ये सब हमारी तो है। देवी माँ, काली माँ, दुर्गा माँ,
जी महाराज, गणेश जी, ये सब कौन है? भैरव प्रेत। 33 करोड़ देवी देवता कौन से? जो देवी देवता हैं वो हम सभी थे। हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने, हमारी पूजा करने लग गए। हमें पता नहीं था कि ये हमारी मंदिर है। जैसे हमारे कोई पूर्वज की चले जाते, हम उनकी तस्वीर रख देते हैं, फिर हमारे जो बच्चे होते हैं उनको अगर नहीं कहा जाए तो वो तो ये समझ देते हैं कि ये तो हमारे भगवान है। ऐसे ही हुआ, हम पूज्य थे, फिर हम पुजारी क्यों बने? क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, हम सभी देवी देवताएं बाबा के बच्चे जन्म लेते गए जैसे ही, तो हमारे ही बच्चों ने, हमने ही, सभी ने अपनी अपनी अपने बुजुर्गों की तस्वीर रखी। तो धीरे धीरे उन सभी को भूलते गए और हम ये समझने लग गए कि ये भगवान है। वास्तव में भगवान किसको कहा जाता है? भगवान कौन है? ईश्वर माना जो निराकार ज्योति स्वरूप है, उसका कोई हाड़ मांस का शरीर नहीं है, वो परमात्मा है। बाबा का हाड़ मांस का शरीर नहीं है, निराकार है। बाबा ज्योति स्वरूप है, प्रकाश है, लाइट है, नूर है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम पुजारी बन अपनी पूजा भी करते हो। जब पूज्य सो देवी देवता हो तो तुमको वहां पूजा करने की दरकार नहीं है। कहां पर? सतयुग त्रेता में तुम ही देवी देवता बनकर आते हो। उसके बाद में फिर जब विकारों में जाते हैं द्वापर युग से, तो सभी सोने के महल धरती में समा जाते हैं और वहीं से भक्ति पूजा पाठ शुरू होती है, वहीं से होती है। जो हम देवी देवता थे, हमारी मंदिरों में हमारी मूर्ति बनाकर हमारी पूजा करने लग पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं पूजा करने की दरकार नहीं। कहां नहीं करते हम पूजा? सतयुग और त्रेता में हम पूजा नहीं करते, क्योंकि हम वहां पूज्य थे। पुजारी कब बने? द्वापर युग से। तो बाबा कहते हैं दरकार नहीं। वैसे ही भारत देवी देवताओं का पूज्य कुल था, अभी पूज्य से पुजारी बने हो, फिर तुम बच्चों को पुजारी से पूज्य देवी देवता बनना है। इसीलिए ही गाया जाता है, आप ही पूज आप ही पुजारी। बाप पूज्य और पुजारी नहीं बनते, बाप तो सदा पूज्य ही पूज्य हैं। बाबा कह रहे बाप कौन? शिव बाबा। शिव बाबा कभी पूज्य कभी पुजारी नहीं बनते, क्योंकि शिव बाबा जन्म नहीं लेते, सतयुग में त्रेता में नहीं आते, इसीलिए बाबा पूज्य व पुजारी नहीं बनते। बाप तो सदा पूज्य है। भक्ति मार्ग में ब्राह्मण लोग मंदिर में शिवलिंग रखते हैं, फिर बाप बैठ पूजा करते हैं। बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण लोग मंदिर में शिवलिंग रखते हैं, फिर बाप की बैठ पूजा करते हैं। हम उनके बच्चे हैं। हे परमपिता परमात्मा ऐसे कहेंगे ना, वह तो है ही निराकार, आत्मा है, आत्मा भी है निराकार। शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं परमपिता परमात्मा निराकार शिव। यह आत्मा ने कहा इन आर्गन्स द्वारा, अभी तुम बच्चे, बाबा कह रहे अभी तुम बच्चे यह भी जान गए हो कि जो अच्छे
कर्तव्य करके जाते हैं तो उन्होंने महिमा गाई जाती है। अभी तुम माता पिता उस निराकार को ही कहेंगे। बाबा कह रहे हैं अभी तुम माता पिता उस निराकार को ही कहते हो। इसको शिव बाबा तुम्हारे सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा से हम सुख बने रह पाएंगे। जो बाबा की ज्ञान जो शिक्षाएं हैं हम उन शिक्षा से बाबा कहते हैं हम सुख बने रह पाएंगे। उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। इसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, सुख पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कितनी सहज बात है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बीके प्रैक्टिकल में सन्मुख बैठे हो। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों के सन्मुख हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं। बाबा कहे बच्चे शिव बाबा को अपना शरीर तो है ही नहीं। तुम जानते हो शिव बाबा इनके मुख द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह कैसे कहेगा कि तेरे से देह के सभी संबंधों को भूलो, अपने को आत्मा समझो। यह श्री कृष्ण तो कह ना सके, यह तो बाप ही कह सकते हैं। तो ये बड़ी भूल हुई है ना। बाबा कह रहे हैं बहुत बड़ी भूल हुई है। लक्ष्मी नारायण बड़ी भूल हुई है ना। लक्ष्मी नारायण से लेकर यथा राजा रानी तथा प्रजा उन सबको तो सुख मिला हुआ है था। वही सब 84 जन्म ले तमो प्रधान बने हैं। मूल लक्ष्मी नारायण हुए ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी फिर तुम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। ये तुम्हारा लीप जन्म है। लीप कहा जाता है धर्माऊ को। लीप किसका कहा जाता है? बाबा कहे बच्चे ये नई बात बता रहे बाबा, तुम्हारा लीप जन्म है। और लीप किसको कहा जाता है? धर्माऊ को। तुम जानते हो हमारा ये ईश्वर जन्म है। बाबा कह रहे बच्चे तुम जानते हो हमारा ये कौन सा जन्म? ईश्वर जन्म है। दिन प्रतिदिन बाबा नई नई पॉइंट्स समझाते रहते हैं। जहां तक जीना है अंत तक तुमको पढ़ना है। बाबा कह रहे बच्चे जब तक जीना है ना अंत तक तुमको पढ़ना है। पॉइंट्स निकलती रहेंगी, ऐड होती जाएगी। ज्ञान यज्ञ भी अंत तक चलना है। रुद्र यज्ञ रचते हैं, मिट्टी की शालिग्राम बनाकर उनकी बैठ पूजा करते हैं। आत्मा की पूजा होती है। तुम जीव आत्माओं ने ही भारत को सिरताज बनाया है। बाबा के बच्चे तुम जीव आत्माओं ने इस भारत को सिरताज बनाया। तो आत्माओं की पूजा करते हैं। बाबा कह रहे हैं तो आत्माओं की पूजा करते हैं। परम पिता परमात्मा बाप के साथ तुम भी सर्विस कर रहे हो। तो शिवलिंग के साथ शालिग्राम भी बनाते हैं। तो मुख्य पहले बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ने जन्म लिया परंतु माता के गर्भ से थोड़ी जन्म लेते हैं, वह है निराकार। बाबा कहते हैं जैसे हम सभी देखते हैं शिवलिंग के साथ कितने छोटे छोटे शालिग्राम होते हैं कि नहीं, उनकी पूजा करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम सभी भारत को स्वर्ग बनाने में शिव बाबा की मदद करते हैं। बाबा के बच्चे बनते हैं, जन जन तक को बाबा का संदेश देते हैं।
तो फिर हमारी भी बाबा के साथ पूजा होती है। और बाबा कभी जन्म नहीं लेते, कभी मरते नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान कभी माता के गर्भ से थोड़ी जन्म लेते हैं, वह तो है निराकार। किसी भी माता के गर्भ से भगवान जन्म नहीं लेते। भगवान निराकार है, साकार नहीं है भगवान। साकार तो हमारा तुम्हारा शरीर है। साकार में आते, साकार में आना माना क्या? ब्रह्मा बाबा साकार है, तो साकार शरीर में आए लोग बागों ने फिर साकार को भगवान, वो साकार को जय जयकार करने लगे। अरे साकार में भगवान आते माना भगवान का अवतरण होता है, जन्म नहीं लेते। फिर उनको समझ लेते हैं कि भगवान ने, ये भगवान है। अरे भगवान कोई मनुष्य थोड़ी होता है, भगवान तो निराकार है, वो तो प्रकाश है, लाइट है, नूर है। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई शरीर छोड़ देता है, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं श्राद्ध खाने के लिए। जो आत्मा को खिलाते हैं, बाबा कहते हैं जो आत्मा को खिलाते हैं ना, आत्मा ही स्वाद लेती है, कड़वा मीठा, दुख सुख, यह आत्मा को भासता है। आत्मा में ही संस्कार हैं, आत्मा को सुख व दुख सब भासता है, जबकि शरीर है। बाबा ने समझाया है सजा कैसे मिलती है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं। स्थूल शरीर धारण कराए सजा देते हैं, गर्भ जेल में सजा खाते हैं, त्राय त्राय करते हैं, बस मुझे बाहर निकालो। गर्भ महल का भी मिसाल दिया हुआ है। बाहर निकलने बाबा कहते हैं बाहर निकलने नहीं चाहते थे, ये दृष्टांत है। सतयुग में गर्भ भी महल बन जाता है, वहां कोई पाप होता नहीं। कहाँ पाप नहीं होता? सतयुग में जो गर्भ होता है वहां महल बन जाता है, और यहाँ गर्भ जेल है। हम जो कर्म करते हैं उसका फल कहाँ भोगना पड़ता है? सबसे बड़ी सजा गर्भ जेल है। लोग बात कहते हैं, कई जगह तो ऐसा करोड़ों पुराण में कहाँ लिख दिया है, कहते थे मनुष्य ऐसा कर्म करता है तो उसको गरम गरम तेल की कढ़ाई में उसको डाल देते हैं, और किसी को उसको ऐसा करते उसके शरीर के मांस को नोच नोच कर खाते हैं। बाबा कह रहे बच्चे, सूक्ष्म शरीर की भी बात नहीं, ये कौन सी बात है? यहीं पर कर्म का फल भोगना पड़ता है, चाहे ये जन्म चाहे अगले जन्म। लेकिन ये नहीं है कि हम बिना शरीर के कर्म का फल कैसे भोगेंगे। आत्मा, शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो उसमें तो कोई हाड़ मास नहीं होता, उसमें कोई दर्द नहीं होगा, फिर वो बिल्कुल शांत हो जाए। अंडे को तुम इधर घुमाओ उधर घुमाओ, कैसे कुछ भी करो, अंडा कुछ बोलता है क्या? अंडा को कुछ दर्द होता है क्या? नहीं होता। तो हम सभी आत्माएं जब शरीर से निकलती हैं तो हमको कोई भी जला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, तलवार काट नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, धूप सुखा नहीं सकती। अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति है, आत्मा प्रकाश है। अब प्रकाश को कोई कुछ कर सकता है क्या? हमें कर्मों का फल कैसे मिलता है? शरीर के द्वारा। सोचिए एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति से 50,000 रुपए का कर्जा लिया। अब वो 50,000 रुपए का कर्जा कैसे चुकाएगा? वैसे ही चुकाना पड़ेगा ना। एक ऐसे ही सत्य घटना है। एक फौजी था,
वो पहले इतने साधन नहीं चलते थे, तो वो पैसे अपनी लड़की की शादी के लिए पैसा एक अटैची में रखकर लेकर अपने गांव आ रहा था। रास्ते में उसका दोस्त का घर था। वो सोचने लगा यहाँ पर रुक जाऊंगा। तो उसने कहा दोस्त मुझे आज रुकना है, कल सवेरे में अपने घर चला जाऊंगा। उसने कहा ठीक है दोस्त रुक जाओ। अब जब वो शाम हो गई तो अपनी अटैची खोलकर सापी निकाली उसने, सापी तौलिया टायर बोलते उसको, तो निकाली। जैसे ही टायर निकाली तो उसमें पैसे थे। उसकी औरत ने वो पैसे देखे। अब उसकी औरत के मुख में पानी आ गया। उसने कहा अजी सुनते हो? उसने कहा क्या है भगवान? अजी देखो तुम्हारा दोस्त है ना ये फौजी, इसके अटैची में इतना रुपए है कि हम जिंदगी भर के लिए माला माल हो जाएंगे, कोई चीज की कमी नहीं होगी। उसने कहा भगवान ऐसा क्यों सोचती? अरे हमारा दोस्त है, हमको जो भगवान ने दिया उसी में संतोष करो। उसने कहा नहीं, ये पैसा मुझे चाहिए, हर हाल में चाहिए, कि इसको मारना है। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना कभी भी। उसने अपनी पत्नी को समझा के और उसको मना कर दिया। उस फौजी भाई ने शाम को भोजन खा के वो सो गया बिस्तर पर। उसकी औरत आई, बड़ा सा पत्थर उठाकर लाई और वो सोया था उसकी सर पर मार दिया। जब मार दिया तो क्या हुआ, वो खत्म हो गया। उसकी औरत ने उसको जगाया, जल्दी खड़े हो जाओ। बोल क्या हुआ? देखो मैंने इसको मार दिया, अब तुम इसकी लाश को ठिकाने लगवाओ। ध्यान से सुनना। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, फिर उस लाश को, अब वो डर के मारे थर-थर कांपने लगे, तो लाश को ठिकाने लगा दिया। अब सारा पैसा उन्होंने क्या किया, कुछ जमीन खरीदी, सोना चांदी खरीदा और मकान बनाए। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने सारा काम किया। गाड़ी आ गई, मारुति घूम रही है घर के आगे, चारों तरफ सुख ही सुख हो गया। जब चारों तरफ सुख हो गया, आनंद करने लगे। भैंस बंध गई घर के आगे, गाड़ी खड़ी है, 2-2 3-3, बड़े बड़े बंगले बना लिए, जमीन भी है, सब कुछ खरीद लिया। धीरे धीरे दिन बीतते गए। कुछ दिन बाद उस औरत के पेट में गर्भ बच्चा माना उनके गर्भ ठहर गया। कुछ दिन बाद जब 9 महीने बाद वो बच्चा जन्म लिया उसने। धीरे धीरे दिन बीत गए और बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब बच्चा वो बड़ा होने लगा तो उसको बीमारी हो गई। अब उसके माता पिता उसको जगह जगह दिखाने लगे, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। जो जब दिखाने लगे, ऐसी बीमारी हो गई कि उसको कहीं भी उसका इलाज नहीं मिल रहा था। उन्होंने मकान बेच दिया, गाड़ी बेच दी, जमीन बेच दिया, सोने चांदी बेच दिए। धीरे धीरे सब कुछ बिक गया। जो कपड़े पहन रखे थे बस वही बचा था, सब कुछ बेच दिया था। किसमें बेचा था? उस बच्चे को ठीक करने के लिए। डॉक्टर जितना मांगते थे उतना ही देता था कि कैसे ही मेरा बच्चा ठीक हो जाए। जब बच्चा ठीक नहीं हुआ तो अस्पताल में वो बच्चा सोया हुआ था और जो बच्चा की अंतिम श्वास चल रही थी, तो डॉक्टरों ने कहा उन बुजुर्ग माता पिता को कि तुम्हें तुम्हारे बच्चे से मिलना है तो मिल लो, अब बस ये जाने वाला है। तो उस बच्चे ने कहा, उसकी आवाज आई कि डॉक्टर साहब आप 5 मिनट के लिए थोड़ा बाहर हो जाओ, मुझे ये जो दोनों बुजुर्ग और दोनों आत्माएं हैं ना, ये जो बुजुर्ग हैं, दोनों से मुझे कुछ बातें करनी है। ये मेरे माता पिता से कुछ बातें करनी है। तो वो दोनों गए
और उस बच्चे को लेकर गोदी में रोने लगे, मेरे बेटा हमने तेरे लिए जमीन बेच दी, गाड़ी बेच दी, मकान बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, लेकिन हमारे पास केवल कपड़े बचे, कुछ भी नहीं है, सब कुछ बेच दिया, फिर भी तुम ठीक नहीं हुए। बच्चा कहने लगा, कौन सा बच्चा, किसका बच्चा, भूल गए तो मुझे? बोल कौन हो आप? कि मैं वही फौजी हूं जिन्होंने तुमने पैसे के लिए मुझे मार डाला था, खत्म कर दिया था। मेरी बच्ची आज तक वैसे ही घूम रही है, उसकी शादी के लिए मैंने पैसा इकट्ठा करके मैं अपने गांव लेकर जा रहा था और तुमने मुझको मार दिया था, खत्म कर दिया था। आज मैं सारा कर्जा वापस लेकर के मैं जा रहा हूं। मैं तुम्हारा बेटा नहीं था, तुम मेरी मां नहीं हो, ये मेरा हिसाब किताब था, उसको चुकता करके वापस जा रहा हूं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे किसी का कर्ज मत रखो। बहुत से लोग होते हैं क्या समझते हैं कि इसका कर्जा ले लिया ना, अब ये कौन सा क्या करने वाला है हमारा, कुछ बोल भी सकता नहीं है, तगादा कर नहीं सकता, क्या फायदा, कोई आनंद लो भाई। उनको पता नहीं है कि एक एक चीज का उसका हिसाब किताब देना पड़ता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, सोचिए, सत्य घटनाएं, जो कुछ हमारे साथ होता है ना, ये सब हमारी करनी का फल है, हमें भोगना पड़ता है। किसी का कर्जा नहीं लिया और दे रहे नहीं है। आप कहीं भी पूजा पाठ में जा रहे हो, कुछ धर्म का काम कर रहे हो, कहीं भी कुछ अच्छे कर्म कर रहे हो, उसका फल किसको मिलेगा? जिसका कर्जा लिया है। जब तक जिसका कर्जा नहीं दोगे, पुण्य आपको नहीं मिलेगा। कितना भी बड़े रामायण करवा लो, भंडारा करवा लो, भागवत करवाओ, क्योंकि पैसा तो उसका लिया है ना। तो पुण्य किसको मिलेगा? जिसका कर्जा लिया है। जब तक कर्जा वापस नहीं करोगे, तब तक आपको पुण्य भी नहीं मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, कभी भी चाहे भूखे रह जाना, प्यासे रह जाना, कभी भी किसी का कर्जा नहीं रखना। सुख दो, सुख लो, ना दुख देना, ना दुख लेना। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें मिलता है ब्याज से। इसीलिए आप भी देखो, जो हम दूसरों के साथ क्या कर रहे हैं, कौन सा व्यवहार कर रहे हैं। किसी को गाली दे रहे हैं तो कोई हमको फूल देगा क्या? वो भी गाली देगा। किसी को कांटा देंगे तो वो क्या देगा? वही कांटा देगा। भाई किसी की शादी में हमने एक साड़ी दी तो क्या करेंगे? वो भी हमारी शादी में देंगे साड़ी, हमारी बच्चे की शादी में साड़ी देंगे। हमने किसी की शादी में कुछ दिया नहीं तो हमारे में कौन देगा? हमने जिससे भी कर्जा लिया वो बीमारी के द्वारा जाएगा, वो इधर उधर खर्चे के द्वारा जाएगा, पुलिस मुकदमा के द्वारा जाएगा। जैसे शिवानी दीदी ने बताया कि एक भाई ने अगले जन्म में 1 रुपया किसी से कर्जा लिया। 1 रुपये का भी, देखो सोचो कितना बड़ा कर्जा का कहां चुकाना पड़ता है। 1 रुपया कर्जा लिया और उसने उस जन्म में नहीं दिया। दूसरे जन्म में उस भाई ने एक मोटरसाइकिल ली और वो शहर जा रहा है, कहीं शहर जा रहा है तो पुलिस मिल गई। उस रास्ते में उसका चालान काट दिया 100 रुपए का या 500 रुपए का, 1000 का चालान काट दिया। कितने रुपए का? 1000 का चालान काट दिया। हम कह रहे हैं अरे मैं इस रास्ते से नहीं आता ना तो मेरा चालान नहीं कटता, अगर मेरे पास ये होता तो मेरा चालान नहीं कटता। आप कोई भी रास्ते से जाओ, आपका चालान तो कटना ही था। वो आपका 1000 नहीं लिया, जो आपको अगले जन्म में 1 रुपया दिया था ना, वो 1 रुपये 1000 बन गया। वो पुलिस वाला था,
कोई भी था वो जो पुलिस वाले थे, चालान काटा, वो अपना रुपया लेकर गया है। इसीलिए यहाँ पर जो कुछ हो रहा है ना वही सत्य है। अब कि अगर हमारे साथ कुछ केस मुकदमा हो गया, मुकदमा में पैसे लग रहे हैं, क्या अगले जन्म में किसी का कर्जा लिया था चुका रहे। इसीलिए बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए कभी भी किसी का कर्जा मत रखो, एक का 100 गुना होकर चुकाना पड़ता है। और से लोग अरे तुमने उसको दिया नहीं, उसका नहीं दिया, कोई कुछ भी करे, जो जिसको करना उसको करने दो, हमें किसी का कर्जा नहीं रखना, चाहे भूखे रह जाओ। कर्जा भी एक बहुत बड़ी बीमारी है जो हम दूसरों का लेते हैं, फिर वह हमें ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। ब्याज सहित यही है, ये जन्म तो अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा, ये जन्म में नहीं चुकाएंगे तो अगले जन्म में चुकाएंगे, चुकाना जरूर पड़ेगा। कभी भी किसी का कर्जा नहीं रखना चाहिए। बाबा हम सभी को कितना ज्ञान देते हैं और ऐसा सच्चा ज्ञान देते हैं जो हमको पता ही नहीं था। आज हमको कोई कहे ना कि भाई साहब इतने रुपए ले लो, आप दे देना आराम से, भैया हमको तुम्हारा कर्जा नहीं चाहिए। अगर बाई चांस हम कर्जा नहीं चुका पाएंगे तो अगले जन्म में कहां से देंगे भैया, कुछ ना कुछ तुम्हारा बनना ही पड़ेगा। ऐसे कर्म हमें नहीं करना है। तो बाबा ये कह रहे वहां क्या होगा, गर्भ महल बन जाता है, वहां कोई पाप होता नहीं। कहां पर पाप नहीं होता, सतयुग में सभी सुखी होते हैं, वहां कोई किसी का कर्जा नहीं देता, वहां सभी के सोने के महल होते हैं, सोने की पहाड़ी होती है, हीरे जवाहरात लगे रहते हैं। इस शरीर कंचन काया की तरह होता है, वहां सुखी सुख है, वहां कोई भगवान को याद नहीं करते। कहां, सतयुग त्रेता में। वहां गर्भ महल भी जो यहाँ गर्भ जेल है और वहां गर्भ महल बन जाता है। बच्चे होंगे लेकिन महलों की तरह, कहां पर, पेट में। तो बाबा ये कह रहे अभी तुम जानते हो पतित कैसे हुए। नाम ही है अजामिल, जैसे पतित बहुत पाप करते हैं। पावन माना निर्विकारी, मूल बात ही है विकार की है। इसीलिए पावन बनने के लिए सन्यासी घरबार छोड़ देते हैं। घरबार क्यों छोड़ते हैं सन्यासी लोग, पावन बनने के लिए। तो घरबार छोड़ देते हैं तो उनको महात्मा कहते हैं। किसको क्या कहते हैं, उनको महात्मा कहते हैं। मनुष्य सब पतित हैं, इसीलिए गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। क्या गाते हैं, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। अब राजा राम तो शिव बाबा को नहीं कहेंगे, राम परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। राजा नाम नहीं है। मैं तो राजा महाराजा बनता नहीं हूं। शिव बाबा कभी राजा नहीं बनता, महाराजा नहीं बनता। शिव बाबा कभी जन्म थोड़े लेते हैं। शिव बाबा तो निराकार है, ब्रह्मा के तन में आकर ज्ञान सुनाते हैं बाबा। शिव बाबा कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आते। तो बाबा कहते हैं मैं महाराजा नहीं बनता नहीं। श्री लक्ष्मी नारायण महाराजा तुम बनते हो। कौन बनते हो, लक्ष्मी नारायण। कौन बनते हो, श्री महाराजा नारायण, तुम लक्ष्मी महारानी, नारायण महाराजा तुम बनते हो, हम नहीं। तो निराकार पूर्ण जन्म रहित हूं। शरीरधारी जो हैं वो सब पूर्ण जन्म लेते ही रहते हैं। बाप कहते हैं मैं निराकार, मुझे भी प्रवृत्ति का आधार, बाबा कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं कर्म में प्रवेश नहीं करता हूं, मैं इनमें प्रवेश करता हूं। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तुम सो देवी देवता थे, फिर शूद्र बने, अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो।
मैं तुमको समझाता हूं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। जो ब्राह्मण बनेंगे वही आकर समझेंगे। बाप कहते हैं इस प्रकार तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं। कहा जाता है 21 पीढ़ी का वर्षा, बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देंगे ना। लौकिक बाप से तो अल्पकाल का सुख मिलता है। अमर लोक में आदि मध्य अंत सुख है, यहाँ आदि मध्य अंत का दुख है। तुम पार्वतियों को अमरनाथ शिव बाबा अमर कथा सुनाते हैं। तुम सब कौन हो गई? तुम सब पार्वती हो। शिव बाबा कौन है? अमरनाथ है। शिव बाबा क्या सुना रहे? ये अमर कथा सुना रहे हैं। शिव बाबा की मुरली क्या है? अमर कथा है। हम कौन थे, क्या बनने वाले हैं, बाबा की मुरली से क्या बनेंगे, ये सभी बाबा हमको सुनाते हैं। सोचिए, तो बाबा कहते हैं अमर कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण की कथा भी वह सुनाते हैं। कौन सुनाते हैं? शिव बाबा। सत्यनारायण बनने की कथा हम सभी को सुनाते हैं शिव बाबा। सत्यनारायण की कथा भी वह सुनाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने की कथा है। कौन सा है? ज्ञान का तीसरा नेत्र देने की कथा है मुरली। इससे ही तो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। भाई हम कौन थे, क्या बनने वाले हैं, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन जीने की कला क्या है, सारा कुछ पूरा एक एक रहस्य बाबा ने बताया। सुख कैसे मिलेंगे, दुख किसके द्वारा मिलते हैं, दुख क्यों मिल रहे हैं। अगर दुखी है तो जान जाएगी हमें कुछ ना कुछ किसी के साथ कुछ किया है। सुख देना आरंभ कीजिए। गरीब हो गए हो तो विचार करें, धर्म का काम करें, पुण्य करें, दान करें, धीरे धीरे आप पैसे वाले बन जाएंगे। अब आप दान पुण्य नहीं कर रहे हो, भागवान हो, तो आपका पुण्य का खाता खत्म हो रहा है, बैंक बैलेंस खत्म हो रहा है। आपको जमा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। गरीब हो गए हो तो कोई भी ताबीज वगैरह कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ताबीज बांधने से कोई पैसे वाला नहीं होता। अपने कर्मों को सुधारें, पुण्य कर्म करें तो आप पैसे वाले हो जाएंगे। गरीब है तो दान करो, और भागवान है तो भी दान करो। अगर भागवान दान नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपका अगले जन्म का अकाउंट खाली हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा। ऐसे ही होता है दुनिया में। तो यही तो बात है भाई, बाबा ने तो ऐसा ज्ञान दिया है तभी तो समझ में आया, नहीं तो हमको पता ही नहीं था कि सत्य क्या है असत्य क्या है। तो बाबा हमको तीसरा नेत्र देने की कथा है। तीसरा बाबा हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देने की कथा है। भारतवासी सदा सुखी थे, बहुत पवित्र थे, पवित्रता हेल्थ वेल्थ थी, कभी भी कोई बीमार नहीं पड़ते थे। नाम ही है स्वर्ग। भारत प्राचीन स्वर्ग था और कोई धर्म खंड आदि वहां नहीं थे। झाड़ का थुर तो होगा ना, थुर में कौन रहते हैं? बरोबर देवी देवताओं के चित्र हैं, वह था फाउंडेशन। परंतु अपने को देवी देवता धर्म वाले कहलाते नहीं। अभी उन्हों की राजधानी स्थापन हो रही है। तुम सतयुग का राधे कृष्ण का जोड़ा बन सकते हो। आओ तुम हम आपको समझाएं। तुम सच स्वर्ग का प्रिंस कैसे बन सकते हो। इस समय तो सब पतित हैं, कोई भी युक्ति से लिख सकते हो। कहते हैं सब धर्म मिलकर एक हो जाएं, परंतु ये कैसे हो सकता है? एक धर्म तो सतयुग में ही था, एक मत एक भाषा थी, ताली नहीं बजती थी, विश्व के मालिक थे,
बाबा कहते हैं ताली नहीं बजती थी, विश्व के मालिक थे और कोई धर्म नहीं था, वह कैसे बने फिर और धर्म कैसे आए, ये कोई भी बुद्धि नहीं चलाते हैं। जब बिल्कुल ही पतित बन जाते हैं तब पतित पावन बाप आते हैं और धर्मों की पावन आत्माएं ऊपर से आती हैं। पहले धर्म स्थापक खुद आते हैं, फिर अपने पिछाड़ी औरों को बुलाते हैं। आओ उनको तो सतो रजो में आना है। जो भी आते हैं सबको सतो रजो से फिर तमो बनना है। परंतु अभी तुम पति से पावन बनते हो। सब बुलाते हैं, गॉड फादर आओ, आकर के हमको हेवन में ले जाओ। वह हेवन कोई जीवन मुक्ति को समझते हैं। तुम समझते हो हेवन जीवन मुक्ति को कहा जाता है। तुम्हारा सैपनिक लग रहा है, वह फिर जंगल के कांटों का सैपनिक लगा रहे हैं। रात दिन का फर्क है, उनका भी उत्सव मनाते हैं। मनोत्सव झाड़ उगाने के लिए उत्सव मनाते हैं। तुम देवी धर्म स्थापन का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का रोज उत्सव मनाते हो। भाई बाबा कह रहे बच्चे, तुम भारत को स्वर्ग बनाने का रोज उत्सव मनाते हो। रोज मनुष्य से देवता बनाने का प्रसाद करते हो। कांटों से फूल बनाना ये तुम्हारा रोज का उत्सव है। हमारा क्या है? कांटों से फूल बनाने का डेली का उत्सव है। तो बाबा कह रही तुम्हारा उत्सव है। बागवान फिर जरूर इतना इनाम भी देंगे। बाबा कह रही बागवान भी फिर जरूर इतना इनाम भी देंगे। बच्चों ने गीत सुना, एक प्राणी अपने दिल दर्पण में देखो। तुम स्वर्ग के देवी देवता बनने अथवा लक्ष्मी को बरने लायक बने हो। कोई भी अवगुण तो नहीं है। भल तूफान तो खूब आएंगे, माया छोड़ती कोई को नहीं है। बड़े बड़े दीपकों को भी बुझा देती है। उल्टे सुल्टे संकल्प तो खूब बार करेंगे। मजबूत रहना है, इसमें मुरझाने की बात नहीं है। बाप से योग तोड़ नहीं देना, सबका खिवैया वह बाप है। विषय बैतरणी की बड़ी खाड़ी है। विषय बैतरणी की बड़ी खाड़ी है, उसे तुम योग बल से पार करते हो। विषय सागर से पार होकर तुम क्षीर सागर में चले जाएंगे। विष्णु का राज्य क्षीर सागर में है, अर्थात घी की नदी बहती है। यहाँ तो घासलेट की रक्त की नदियां बहती है। बाबा कह रहे जहां लक्ष्मी नारायण का राज है वहां पर घी की नदी बहती है, और यहाँ घासलेट की नदी और रक्त की नदियां बहती है। यहाँ पर तुम जानते हो शिव बाबा की श्रीमत से हम शिवालय में जा रहे हैं, जहां हम सदैव सुखी रहेंगे। तुम सदा सुखी थे, माया ने दुखी बनाया है। गृहस्थ व्यवहार को अधर्मी बना दिया है, वहां गृहस्थ व्यवहार धर्मी। अभी तुमको पाप श्रेष्ठाचारी देवी गृहस्थ धर्म वाला बना रहे हैं। पहले मुख्य है बाप का परिचय। तुम
बनने से स्वर्ग का मालिक बन सकते हो। यह तो दुखधाम है, तुम स्वर्ग में जाते हो माया, बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग में जाते हो माया मुक्ति धाम। इसीलिए शिवपुरी विष्णुपुरी को याद करो। याद करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। यह याद रखो, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, फिर हम कल आकर राज्य करेंगे। दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखते रहो, कोई अवगुण तो हमारे में नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकिर दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार योग बल से विषय बैतरणी की बड़ी बड़ी, बाबा कह रहे योग बल से विषय बैतरणी की बड़ी खाड़ी को पार करना है। उल्टे संकल्पों में मुरझाना नहीं है, मजबूत रहना है। पूजनीय बनने के लिए बाप के साथ भारत को सिरताज बनाने की सेवा करनी है। क्या करनी है? भारत को सिरताज बनाने की सेवा करनी है भाई। वरदान ट्रस्टी बन लौकिक जिम्मेवारियों को, ट्रस्टी बन लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट बढ़ाओ। लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए सेवा की भी जिम्मेवारी निभाना, इसका डबल लाभ मिलता है। डबल जिम्मेवारी है तो डबल प्राप्ति है, लेकिन डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने के लिए स्वयं को ट्रस्टी समझकर जिम्मेवारी संभालो तो थकावट का अनुभव नहीं होगा। जो अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझते हैं उन्हें बोझ का अनुभव होता है। अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। स्लोगन सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। तो ये थी आज के बाबा की मुरली। तो भाई शिव बाबा की मुरली सुनकर औरों को भी सुनानी चाहिए। बाप का परिचय दो, है ना। शिव बाबा हमारे जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आते, वो निराकार ज्योति स्वरूप है। बाबा की मुरली सुनकर उसका मंथन भी करना चाहिए कि आज बाबा ने हम सभी को क्या क्या बातें बताई हैं। बार बार मंथन करना चाहिए। और सुख दो सुख लो, ना दुख देना ना दुख लेना। जो हम दूसरों को देंगे वही मिलेगा। किसी को गाली देंगे तो वही हमको गाली भी मिलेगी, किसी की बुराई करेंगे तो बुराई मिलेगी। जो हम दूसरों को देंगे वही हमें ब्याज सहित मिलता है। इसीलिए बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्म नामे भी किसी को दुख नहीं देना है ना भाई। बाबा